मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज एक बात करेंगे हम आर्मी की जो टीए से रिलेटेड न्यूज़ आई है। टीए प्लस और एक गुड न्यूज़ आर्मी वालों के लिए, उस पर बात करेंगे। और सेकंड जो बात है वो है पटवारी से रिलेटेड। कुछ लोग वो पूछ रहे थे कि पटवारी की भर्ती होगी कि नहीं होगी, कई बोल रहे थे कैंसिल हो गई है, तो उससे रिलेटेड भी अपडेट करेंगे। और बैंकिंग में भी 50,000 पोस्ट आ रही है, उससे रिलेटेड भी हम अपडेट पर बात करेंगे। और एसएससी से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, एसएससी की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टीए की। ठीक है जी, ओपन भर्ती 2025। तो जैसे कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें भी आपकी भर्ती आती है। तो उससे पहले न्यूज़ आ रही है कि आर्मी टीए भर्ती से पहले होगी आर्मी गोला बारूद की भर्ती। ठीक है जी। तो क्या बोल रहे हैं, लेह लद्दाख आर्मी गोला बारूद ओपन भर्ती आने वाली है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप बात। लेह लद्दाख में जो है आपका गोला बारूद की ओपन भर्ती होती है। तो वो न्यूज़ आ रही है कि वो भर्ती जो है आपकी टीए टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती आनी है, ओपन भर्ती होती है जो, उससे पहले होगी। ये आपकी पहली न्यूज़ आ रही है। तो उसका हम लगातार अपडेट करेंगे कि लेह लद्दाख आर्मी जो गोला बारूद भर्ती है उसके भर्ती कब होगी और क्या क्या उसकी रहेगी एलिजिबिलिटी, तो उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो ये गुड न्यूज़ है आपके आर्मी वालों के लिए। और जो आप जानते हैं कि रमन बैंकिंग जो है नया बैच जो है 14 जुलाई यानी मंडे से स्टार्ट कर रहा है, जहां हमारा फोकस ग्रेजुएशन लेवल के जो टेस्ट हैं जिनमें बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम पर हमारा फोकस होगा उसमें। और साथ ही साथ हम एक +2 लेवल का भी एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा फोकस एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एचपी पुलिस कांस्टेबल, ऐसे एग्ज़ामों पर हमारा फोकस होगा। अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एचपी पुलिस कांस्टेबल पर भी अपडेट देंगे कि कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो भर्ती का क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगी या क्या है क्या नहीं है। उस पर एक अलग वीडियो आएगी। फ़िलहाल आज जो हमारा फोकस है वो फ़िलहाल जो है बैंकिंग, एसएससी और आर्मी पे फोकस है हमारा। तो पहली न्यूज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। जो पहली न्यूज़ थी आपकी आर्मी से रिलेटेड कि आर्मी की जो टीए भर्ती एक्सपेक्टेड है 1-2 महीने में, तो उससे पहले आपकी लेह लद्दाख की जो आर्मी गोला भर्ती है ओपन भर्ती वो आएगी। और उसका आगे हम अपडेट करेंगे जब ये भर्ती निकलती है। सेकंड जो न्यूज़ है वो आ रही है आपकी हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती से रिलेटेड। जैसा कि मैं बता रहा था कि 874 के लगभग पोस्टें हैं जो भरी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पास न्यूज़ है जहाँ बोल रहा है राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होगी आगामी पटवारी भर्ती। यानी जो पटवारी भर्ती है उसको कंडक्ट करेगा राज्य चयन आयोग हमीरपुर, जो अभी नया बना है। ठीक है, तो वो इसको कंडक्ट करेगा। तो देखते हैं इसमें क्या न्यूज़ है। देखो यहाँ पे न्यूज़ आई है, इट इज़ सबमिटेड दैट द मैटर रिगार्डिंग द फिलिंग अप टू द पोस्ट ऑफ पटवारी इज़ करंटली पेंडिंग एट द गवर्नमेंट लेवल। जैसा आप जानते हैं कि वो पेंडिंग है सरकारी स्तर पे। आगे बोल रहा है फर्दर नो रिक्वेजिशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारीज हैज़ बीन सेंड टू कमीशन एज येट एट प्रेजेंट डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स ऑफ पटवारी इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। ठीक है जी। तो किसी ने आरटीआई की थी, उसका जवाब आ रहा है कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स है वो अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम लोग बता रहे थे कि शायद 874 के आसपास भर्ती होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ पूर्व रिटायर पटवारियों को भी भर्ती किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ सालों के लिए। ठीक है, आगे बोलता है लेकिन ये भर्ती तो निश्चित ही होगी। और जिस तरह से अब पुलिस भर्ती विवादों में आ गई है, अभी एक अगली पुलिस भर्ती भी होनी थी लेकिन पिछली पुलिस भर्ती फंस गई है, तो उसको देख के मेरे को लगता है कि शायद पटवारी भर्ती अब जल्दी ही आती आपको नज़र आएगी। आगे बोल रहा है इन एडिशन इट इज़ सबमिटेड दैट इफ़ द अप्रूवल फॉर फिलिंग अप द सेड पोस्ट इज़ कन्वेड बाय द गवर्नमेंट, द एग्जामिनेशन फॉर द सेम मे बी कंडक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर। ठीक है जी। तो ये बड़ी न्यूज़ यहाँ पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में पटवारी भर्ती आपको आती हुई नज़र आएगी। ठीक है जी। तो ये बड़ी अपडेट थी पटवारी भर्ती की कि इसे कौन कंडक्ट करेगा, तो इसको राज्य चयन आयोग हमीरपुर कंडक्ट करेगा। आर्मी का भी हमने आपको अपडेट बता दिया। और आर्मी का सेकंड अपडेट भी मैंने आपको जैसे बताया है कि इसका जो रिजल्ट है अब जल्दी आता हुआ नज़र आएगा। जो प्रस्तावित डेट वैसे 31 जुलाई है। हो सकता है कि ऐसी न्यूज़ आ रही है कई जगह कि ग्राउंड जल्दी स्टार्ट हो सकता है, तो हो सकता है इससे थोड़ा जल्दी भी एक हफ्ता रिजल्ट आता हुआ नज़र आपको आ जाए अग्निवीर जीडी का। ठीक है जी।
थर्ड अपडेट पे चलते हैं। थर्ड अपडेट है आपका दिल्ली पुलिस रिलेटेड। तो दिल्ली पुलिस की जो देखो आरटीआई के अनुसार, ये भी आरटीआई है, तो आरटीआई के अनुसार दिल्ली पुलिस में लगभग 10,000 पदों पर भर्ती आएगी। ठीक है जी, आरटीआई बता रही है। और जैसा हम बोल रहे हैं कि पुलिस हॉस्टल में अच्छी खासी भर्ती आती हुई नज़र आ सकती है, 6-7 हज़ार की। ठीक है, तो ये अपडेट दिल्ली पुलिस का है, जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। अगला अपडेट आ रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है जी, एसएससी का जो एग्ज़ाम है आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस है और हवलदार है 2025। तो इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो एमटीएस जो है, कई लोग कन्फ्यूज है कि टोटल पोस्ट 1075 इतनी कम नहीं है। ये जो 1075 वैकेंसीज़ है ये सिर्फ अकेले हवलदार की है। जो एमटीएस की वैकेंसीज़ है वो अभी डिस्प्ले नहीं हुई है, जो आने वाले समय में डिस्क्लोज़ की जाएगी। ठीक है जी, तो आप इसका टेस्ट ज़रूर भरें। और इसकी जो बात हम करें फ़ीस की, तो इसकी जो फ़ीस है वो वोमेंस महिलाओं के लिए SC ST PWD के लिए नील है, जबकि जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 100 के जो लड़के हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस इसमें रखी गई है। और कई लोगों से पूछे थे कि इसका सेंटर कहाँ रहेगा, तो मंडी इसका सेंटर नहीं है। इसका जो सेंटर आपका पड़ेगा वो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और शिमला 2 सेंटर हैं। और हो सकता है कि अगर वो सेंटर आप प्रेफरेंस यहाँ देंगे, अपनी 4 प्रेफरेंस देंगे, तो हो सकता है कि आपको हमीरपुर मिले, हो सकता है शिमला, और नहीं तो फिर आपको चंडीगढ़, मोहाली, जलंधर वगैरह इस तरह के सेंटर भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है जी, इसकी स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुकी है 26/6/2025 से, और इसकी लास्ट डेट अभी है 24/7/2025, यानी आज हमारी तारीख है 11 और इस महीने की 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें हम, तो जो हवलदार है उसके लिए एज लिमिट 18 से 27 है, जबकि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज जो है 18 से 25 है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेके 56,900 की सैलरी इसमें दिखाई दे रही है। और रिलैक्सेशन भी आपको एज में कैटेगरी के हिसाब से 5 साल से 3 साल का से लेके 10 साल का एक्सपीरियंस का आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है इसमें। और मैं जैसे लगातार बता रहा हूँ कि एमटीएस की वैकेंसीज में डिस्क्लोज अभी नहीं की गई, हवलदार की सारी वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसका बैच हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी के साथ साथ। एसएससी जीडी में भी इस बार प्रस्तावित है 40-50 हज़ार के लगभग सीटें आती हुई नजर आएगी। एसएससी जीडी जो अगली भर्ती आ रही है, पिछली भर्ती का रिजल्ट हमारा बड़ा शानदार रहा है। हालांकि हम इसको भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उनका ग्राउंड और मेडिकल बाकी है, उसके बाद हम उस रिज़ल्ट को डिस्क्लोज़ करेंगे। फिलहाल हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि हमारी रमन बैंकिंग की है कि जो बैच शुरू हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैंकिंग वाला बैच अलग से रहेगा जिसमें बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, और जो सेकंड बैच रहेगा वो एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और इस तरह के जो पटवारी या पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस, इस तरह के जो टेस्ट आपके रहेंगे। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो सरकारी बैंकों से रिलेटेड आ रही है। बैंकिंग के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सरकारी बैंकों में इस साल होगी 50,000 कर्मचारियों की नियुक्ति। ठीक है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। और इसमें बोल रहे हैं कि अकेले एसबीआई ही 20,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा, तो बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। जैसा आप जानते हैं कि सरकारी बैंकों में एसबीआई अलग भर्ती करता है, और बाकी जो 20 बैंक हैं वो आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड जो है आईबीपीएस, उसके अंडर बाकी सब बैंक आते हैं, जिनमें आपका सारे सरकारी बैंक एसबीआई को छोड़ के, जैसे कि आपके पंजाब नेशनल बैंक है, या यूको बैंक है, या आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, या महाराष्ट्र बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये सारे बैंक जो हैं वो आईबीपीएस के अंडर आते हैं। तो इसका भी मैं जैसा बता चुका हूँ आपको कि कैलेंडर इसका पहले मैं डाल चुका था। इसका आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस जिसमें हिमाचल ग्रामीण बैंक होता है, आईबीपीएस पीओ की भी ऑलरेडी आपका जो है आईबीपीएस एसओ का आपका और एसबीआई पीओ सभी का फार्म खुला हुआ है इस समय, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये ज़्यादातर जो भर्ती है, लगभग सभी भर्तियाँ जो हो ग्रेजुएशन लेवल पर होगी, ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ एक बार फिर। ठीक है जी, तो ये सारी न्यूज़ें मैंने आपको बता दी। बैंकिंग की 50,000 की पोस्टों पर भी हमने अपडेट कर दिया। एसएससी की जो एमटीएस एंड हवलदार की न्यूज़ आई है। इसके अलावा एसएससी का ही सीएचएस है, जो आपका 12वीं लेवल का टेस्ट होता है 3 टायर, वो उसकी भी ऑलरेडी वैकेंसी आउट हुई है। और एसएससी का ही सीजीएल जो होता है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट, 4 टायर का टेस्ट होता है वो, तो ग्रेजुएट लेवल का, उसकी भी ऑलरेडी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। एसएससी जीडी जो है
आने वाले दिनों में आता हुआ नजर आएगा। अभी नहीं आया, अभी पिछली प्रोसेस चल रही है। दिल्ली पुलिस की भी न्यूज़ मैंने आपको बता दी, और पटवारी का भी मैंने अपडेट बता दिया, और आर्मी का भी मैंने यहाँ अपडेट आपको बता दिया है। टीए भी आने वाला है, और गोला बारूद वाली भी ये न्यूज़ आई है। और साथ ही साथ जो है जो आर्मी का टेस्ट है उसका मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट जल्दी आपको नजर आएगा उसका, और उसके बाद फिर ग्राउंड की प्रोसेस चालू होगी। और बाकी मैंने बता ही दिया कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो अपडेट है वो आने वाली वीडियो में हम देंगे। और बैच जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 7018096608 पे अपनी डिटेल भेज सकते हैं। पूरी डिटेल आपने भेजनी है, ऐसा नहीं आती है दूसरी डिटेल नहीं भेजा करो आप, फिर आप बोलते हैं कि ब्लॉक कर दिया जाता है आपको। आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो ना पहले हमको कि आपका नाम क्या है। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बोल रहे जी मंडी। भाई मंडी तो मुझे भी पता है, पर आप स्पेसिफिक बताओ ना कि आप प्रॉपर मंडी से हैं, या आप सुंदरनगर से हैं, या आप बल्ह से हैं, या आप गागल से हैं, तो स्पेसिफिक करो ना उसको। ठीक है, तो उसके अंदर आप या तो अपना आधार कार्ड ही हमको भेज दो, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम आपको अपडेट करेंगे, ताकि हमको क्लैरिटी रहेगी एक्चुअल बंदा कितना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मजे के लिए, फ्रॉड के लिए भी कांटेक्ट करते हैं ना, तो हमने बैच चालू करना होता है तो उस हिसाब से चीज़ें चलती है। ठीक है जी, तो मैंने इसके अंदर अपडेट कर दिया आपको। तो जो जो इच्छुक हैं वो एडमिशन के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और टेस्ट मैंने बता ही दिया कि आपका जो जो बैच इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, आपकी वीडियो यही है, और सेकंड वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम एचपी पुलिस कांस्टेबल पर चर्चा करेंगे।